कहते हैं कि युद्ध के समय सेनापति नहीं बदले जाते, लेकिन केंद्र और राज्य की सत्ता में विराजमान भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ठीक इसके विपरीत है। भाजपा चुनाव से ऐन पहले कई राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन कर चुकी है। हरियाणा में भी बीजेपी ऐसा कुछ करेगी इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज एक दिन पहले गुरुग्राम के सार्वजनिक रैली में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए उनके साथ अपनी घनिष्ठता को भी खुलकर साझा किया। लोगों के लिए तब संदेश साफ था कि खट्टर के हाथों में ही कमान रहने वाली है, लेकिन अपने फैसलों से अक्सर चौंकाने वाले पीएम मोदी ने अब की बार फिर से लोगों को चौंका दिया और अगले दिन ही मनोहर लाल खट्टर की मुख्यमंत्री की कुर्सी से विदाई हो गई। उनकी जगह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायाब सिंह सैनी को सूबे का मुखिया बनाया गया। हरियाणा में इस साल लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में महज 6 माह का वक्त बचा है। ऐसे में 9 साल से अधिक समय से सरकार चला रहे अनुभवी मनोहर लाल खट्टर को ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर हटाकर उनकी जगह महज एक बार के विधायक और एक बार के सांसद नायाब सिंह सैनी को लाना बड़ा हैरान करने वाला है। लेकिन मोदी शाह की बीजेपी के लिए ये नया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पार्टी ऐसा दाव अन्य राज्यों में भी चल चुकी है जिनमें से अधिकांश के परिणाम अपेक्षित रहे हैं। किन-किन राज्यों में बीजेपी ने चुनाव से पहले बदले सीएम। साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसा पहला प्रयोग उत्तराखंड में किया गया था। यहाँ पार्टी की स्थिति इतनी खराब थी कि उसे 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा चुनाव से महज कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है। यही वजह है कि विपक्ष और सियासी जानकार ये मानकर चल रहे थे कि सरकार की अलोकप्रियता और 5-5 साल पर सरकार बदलने की परंपरा के कारण भाजपा की वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन मार्च 2022 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो सब चकित रह गए। बीजेपी ने रिवाज को तोड़ते हुए अपना राज बरकरार रखा था। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की तरह चुनावी साल में पूरी सरकार की सर्जरी कर डाली थी। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री तक बदल डाले थे। विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र भाई पटेल जैसे लो प्रोफाइल शख्स को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठा दिया गया। जो भाजपा 2017 के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों तक पहुंचने में संघर्ष करती नजर आई थी, उसने इस बार यानी दिसंबर 2022 में ऐतिहासिक जनादेश हासिल करते हुए 150 से अधिक सीटें जीती। इतनी सीटें नरेंद्र मोदी भी खुद मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा को जिता नहीं पाए थे। साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में सीएम की सालों पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका था और राज्य में पहली बार अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन 4 साल आते आते यहाँ बीजेपी की हालत खराब होती चली गई और नतीजतन विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले मई 2022 में पार्टी को यहाँ नेतृत्व करना पड़ा। विप्लव देव को हटाकर माणिक साह को मुख्यमंत्री बनाया गया। भाजपा का ये दाव काम कर गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में सीपीएम कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के बावजूद बीजेपी सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। बीजेपी ने यही रणनीति एकमात्र दक्षिण भारतीय राज्य में स्थित अपनी सरकार को बचाने के लिए भी अपनाई थी। पार्टी ने विधानसभा चुनाव से साल भर पहले कद्दावर लिंगायत नेता बीएस येदियुरप्पा को हटाकर जेडीएस से बीजेपी में आए बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया था। बोम्मई भी प्रभावशाली लिंगायत समुदाय से आते थे और उन्हें येदियुरप्पा के कहने पर ही सीएम बनाया गया था। मई 2023 में जब मुख्यमंत्री के चुनाव हुए तो बीजेपी की ये रणनीति यहाँ विफल रही। पार्टी को कांग्रेस के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी और एकमात्र दक्षिण भारतीय राज्य हाथ से निकल गया। भाजपा ने इससे पहले झारखंड, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में सरकार की अलोकप्रियता के बावजूद अपने मुख्यमंत्री नहीं बदले, जिसके कारण उसे इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव से ऐन पहले नेतृत्व परिवर्तन की रणनीति का स्ट्राइक रेट फिलहाल अच्छा नजर आ रहा है। ऐसे में क्या नायाब सिंह सैनी हरियाणा में भी गुजरात, उत्तराखंड और त्रिपुरा की तर्ज पर सत्ता बचा पाएंगे या उनका हश्र भी कर्नाटक के बसवराज बोम्मई के सरीखे होगा? ये तो दिसंबर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।